अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 के समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपको कहा था कि रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, वो क्या क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे कोई भी रिपोर्ट का सैंपल नहीं भेजा। ठीक है, तो फाइनली ये रिपोर्ट जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों को अपना रिपोर्ट जो है वो A4 साइज़ के पेपर पे बनाना है और उसको स्टेपल नहीं करना है, बल्कि इस तरह की पतली प्लास्टिक स्टिक वाली फाइल में आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, आप लोगों का रिपोर्ट सबमिशन लास्ट डेट जो है वो 13 मई है, यानी कि परसों। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कि हम लोगों ने आर्क शेप में अंजुमन इस्लामिया अपने स्कूल का नाम लिखा है, उसके बाद समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन लिखा है, उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल है। हमारा प्रोजेक्ट जो था वो डेवलपिंग अ टेस्टिंग मॉडल टू आइडेंटिफाई द कंडक्टर और इंसुलेटर था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने डेवलप किया। उसके बाद हमने कौन सी बच्ची का ये रिपोर्ट है, कौन सबमिट कर रहा है, तो सबमिटेड बाय नाम, क्लास, रोल नंबर आपका। उसके बाद किसको सबमिट किया जा रहा है, जिस टीचर के अंडर में जो प्रोजेक्ट तैयार होता है उनको उनका नाम, डेजिग्नेशन वगैरह लिखा जाता है। तो यहाँ सबमिटेड में मेरा नाम है, यहाँ डेजिग्नेशन मतलब स्कूल, और ये वाला फुटर सेक्शन जो होता है वो सेशन लिखा जाता है। ये सेशन जो है वो मई 2025 है। ठीक है, दूसरा पेज जो है वो हमारा एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट में हमने ये कंटेंट लिखा है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए इस कंटेंट को। हम एक्नॉलेजमेंट में हमेशा उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट में हेल्प किया होता है। ठीक है, ये वाला कंटेंट है, ये आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर यूज़ किया है, आप दूसरी बॉर्डर भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इस कंटेंट में आप बातें कर रही हैं, आप मुखातिब हैं, तो यहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पर सिग्नेचर होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट सेक्शन है। ये हर रिपोर्ट का बहुत ही अहम सेक्शन होता है। इसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि ये बच्चे ने, यानी कि ये फलां बच्चा, ये वाला प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइटल्ड, ये आपका टॉपिक है, प्रोजेक्ट का टॉपिक। ठीक है, सबमिटेड बाय उस बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, कौन से स्कूल से है और किसके अंडर में इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो यहाँ पर ये पूरा सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट रेडी है। यहाँ पर आप लोगों को स्कूल में मुझसे साइन करवाना है और HOI मैम साइन करेंगी। ठीक है, ये था सर्टिफिकेट सेक्शन। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स आप लोगों ने इसको फहरिस्त कहते हैं, आप लोगों ने अपने बुक वगैरह में देखा होगा। फहरिस्त जो होता है वो किसी भी बुक या रिपोर्ट या बहुत मोटी किताबें वगैरह में क्या होता है कि उसको फहरिस्त के ज़रिए बहुत ही आसानी से किसी भी टॉपिक को ईजिली हम लोग सर्च आउट कर लेते हैं, आसानी से हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस टॉपिक पे, उस मजमून पे, उस मौजू पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये सर्चिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। ये आप लोग इस वाले पेज को बाद में बनाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इस वाले पेज को एम्प्टी रखेंगी। सबसे पहले आप लोग कंटेंट लिखेंगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट टॉपिक जो है, ठीक है, यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद मादा। चूंकि हम लोग टेस्टिंग मॉडल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे कि इंसुलेटर और कंडक्टर होता क्या है। तो ये मादों से होती हुई, उनकी हालतों से होती हुई, यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर 1 में हमने मादा बताया है, 2 में हमने मादा की हालतें बताई हैं, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है। ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद है मादा की दर्जाबंदी। ठीक है, ये किन तरीकों से किसी भी मैटर की क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में है। यहाँ पर ये देखिए, अब आंसर यानी कि एलिमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया, किस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन है, इसके स्टेट्स हैं, इसके बारे में ये पेज नंबर 5 में है। ठीक है, मैं पेज नंबर आप लोग बाद में लिखेंगी, सबसे पहले अपने कंटेंट को रेडी करेंगी, क्योंकि सबके लिखने का अंदाज अलग होता है, तो जाहिर सी बात है पेज नंबर आप लोगों का चेंज होगा। तो सबसे पहले आप लोग कंटेंट पूरा लिख लेंगी। कंटेंट लिखने के बाद पेज नंबरिंग करेंगी। पेज नंबरिंग करने के बाद आप लोग अपने इंडेक्स को अपने पेज नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए चौथे सीरियल नंबर पे क्या है, अनासर की दर्जाबंदी, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दिख रहा है।
इसको अच्छे से आप लोगों को लिखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखा गया है। ठीक है। अब धात, चूँकि कंडक्टर जो बेसिकली होते हैं वो धात होते हैं। ठीक है। इस वजह से धात के अंडर में सब टॉपिक जो है वो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में कंडक्टिविटी है। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। ठीक है। और क्लास में तो हमने डिस्कस किया था और आइंदा भी करेंगे। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो चूँकि मतलब कि अभी करंट अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके उस चीज़ का पूछ सकती हैं। ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 7 में नॉन मेटल्स के अंदर ही ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं सिवाय ग्रेफाइट के, वो क्या होता है, ग्रेफाइट लिक्विड होने के बावजूद भी वो क्या होता है, बिजली का या हरारत का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, यानी कि बिजली का उम्दा मुसिल होता है। ठीक है। इसके अलावा इंसुलेटर, गैर धात ज़्यादातर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है मैंने ये वाला टॉपिक डाला है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चूंकि जब हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल पढ़ा तो मेटलॉइड्स भी पढ़ा। ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ठीक है। इसको अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए और इंसुलेटर को समझिए, कंडक्टर को समझिए। और अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 में है जो हमारा मेन टॉपिक था प्रोजेक्ट का, हमें क्या करना था, एक टेस्टिंग मॉडल बनाना था जो कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करे, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर को बताए। ठीक है। तो इस मॉडल को हम लोगों ने एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे बनाना है, हमने बनाकर भी दिखाया। यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सेम वही सर्किट है, ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर देखिए हमने बल्ब लिया, वायर लिया, बैटरी ली, 2 टर्मिनल लिया। ठीक है। यहीं पर हम अपने कंडक्टर या इंसुलेटर को टेस्ट करते हैं। ठीक है। ये रहा। अब है ये 5वां नंबर, सीरियल नंबर 5 था जिसमें हम डिजाइनिंग ऑफ टेस्टिंग मॉडल कर रहे थे। 6ठे पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल। सर्किट को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। ये पेज नंबर 8 में है। ठीक है। आप लोग अपने रिपोर्ट को बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। ओके। और रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि प्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब है आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को। ठीक है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है तो जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन ये वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया। ये वर्किंग मॉडल है ऑफ द कंडक्टिविटी टेस्टर, जो हमने टेस्टर जो बनाया है उसका वर्किंग मॉडल है। यहाँ पर हमारा मॉडल बिल्कुल काम करते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए हमारी LED लाइट जो है वो ग्लो कर रही है जब हमने स्टेनलेस स्टील की एक चाबी रखी थी। ये मैंने एक वीडियो में दिखाया था, आप वहाँ से फिर से समझ सकती हैं। ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो आप लोग बार बार वीडियो को, इस वाले वीडियो को भी प्ले करके देख सकती हैं और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है। आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में इसी तरीके से पेस्ट करना है। ये हमारा था, ये फिगर 3 है और ये क्या दिखा रहा है कि कैसे बल्ब ग्लो कर रही है जब स्टेनलेस स्टील वाली चाबी हमने रखा है टर्मिनल पे, क्योंकि ये कंडक्टर है इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस वाले पेज नंबर 10 पे हम ये दिखा रहे हैं कि जब हमने लकड़ी की पेंसिल रखी है टर्मिनल पे तो क्या हो रहा है कि हमारा LED लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये इंसुलेटर है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको लिखना है। ये पेज नंबर 10 में है। ठीक है। सबसे पहले आप सारा कंटेंट लिखेंगी, उसके बाद नंबरिंग करेंगी। नंबर करने के बाद आप लोग अपने नंबर के हिसाब से अपना इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे। 7 नंबर पे है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टेस्टिंग मॉडल। टेस्टिंग मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, ये 2 तरीकों से काम कर रहा है, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और फ्यूचर में क्या करना है, आप लोग इस मॉडल को कैसे मॉडिफाई करेंगी। तो इस मॉडल को मॉडिफाई करने का बहुत सारा काम इसमें रह रहा है। जैसे कि हम लोग अपने मॉडल में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करके अपने मॉडल को और भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी लेवल या उसके रेंज को चेक करने के लिए अपने इस सर्किट को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है।
ये हमारा फ्यूचर वर्क है, यानी कि ये वाला किसी भी प्रोजेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये भी हमने मेंशन किया है। इसके बाद जो है हमारा लास्ट वो है पेज नंबर 12 पे रेफरेंसेस। हमने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली या कौन कौन सी किताबें पढ़ी। तो हम लोगों ने जेन्युइन फिजिकल साइंस पढ़ा था, ये जाहिद इकबाल की लिखी हुई किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ यूट्यूब से भी हेल्प ली थी और गूगल से भी लिया था। रेफरेंसेस में हमेशा हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 8 के समर प्रोजेक्ट का रिपोर्ट। आप लोग इसको बार बार प्ले करके देखिए और इसको रेडी कीजिए। 13 मई को आप लोगों को मुझे इस रिपोर्ट को जमा करना होगा, ठीक है। ओके, इस रिपोर्ट का जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो वीडियो में इसके अगले वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहां से देख सकती हैं, वर्किंग मॉडल को फिर से चेक कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो इस वाली वीडियो में है, जो आपको रिपोर्ट रेडी करने में काफ़ी कारगर साबित होंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।